बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की पूरी तरह से सहूलतकारी हो रही है। तमाम तरह से उनको ये बताया जा रहा है कि पूरी कोशिश हो रही है आपको जितवाने की, लेकिन मसला ये है कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही और मुख्तलिफ़ हलकों से आपस में ही लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें फैसलाबाद की, तो चूँकि ये भी एक पाकिस्तान का सबसे जो बड़े शहर माने जाते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर हैं, उनमें आता है और कई सालों से बल्कि दिहाइयों से इसको कहते हैं कि जी ये तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और वहाँ पर जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वो वहाँ पर बादशाह शहंशाह समझे जाते हैं। चाहे पुलिस में दीगर जगहों पर भर्तियाँ हों या अफसरान हों, वो राना सनाउल्लाह साहब की मर्ज़ी के बगैर तो लगते ही नहीं रहे। तो सारी ब्यूरोक्रेसी उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी। इस दफ़ा क्या हुआ है? इस दफ़ा आप ये देखिए कि फैसलाबाद की तारीख़ में आपको मिल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े बड़े इज्तिमा करती थी, बहुत बड़े बड़े जलसे। अब आपको ऐसे नहीं मिलेगा ना। अब वहाँ पर यूनिटी है और हालात इतने ख़राब हैं कि आबिद शेर अली साहब हारे थे इमरान खान साहब से ज़िमनी इलेक्शन, जो यहाँ पर यानी लास्ट हम कह सकते हैं जो बड़ा इलेक्शन हुआ था, वो आबिद शेर अली थे और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब। ये हुआ ये था कि जब इस्तीफ़े इन्होंने कुछ मंजूर करवाए थे कि जनाब हमारे पास ताकत ज़्यादा आ जाएगी, ये 1000-2000 की लीड से जहाँ पर तहरीक इंसाफ जीती थी, सिर्फ वो हम इस्तीफ़े मंजूर करते हैं। उसमें राना सनाउल्लाह भी थे, गालिब रियाज सादिक और दीगर लोग थे, उनकी आवाज़ भी आ रही थी ये सारा। और वहाँ से पता लग गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किस तरह साथ मिले हुए हैं, बस उनको हम कहेंगे ये इस्तीफ़े मंजूर करो, वो मंजूर करेंगे और जनाब वहाँ पर इलेक्शन लड़ लेंगे। जब वहाँ इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब वहाँ से खड़े हो गए और भी सारे मेरे ख्याल कम से कम 6 शायद जगहों से खड़े हुए थे, तो आबिद शेर अली बुरी तरह वहाँ से हार गए। अब ये बात नोट कीजिए कि तब से लेकर अब तक हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहीं और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी आप देखिए गूगल, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा माना हुआ, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला सर्च इंजन है, आप उसको कहें कि हर चीज़ जिसने भी कोई पता करनी हो तो गूगल से पता लगता है, वहाँ पर सबसे आगे है तहरीक इंसाफ। मुकाबले नहीं, सिर्फ पिछले 14 दिन की बात की जाए तो 77% जिस पॉलिटिकल पार्टी को सर्च किया गया वो तहरीक इंसाफ है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर लगा रहे हैं बैनर और पता नहीं क्या क्या पैसे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई वहाँ कहानी और चल रही है। ये वो दौर भी नहीं रहा कि आप कहेंगे नहीं जी वो सोशल मीडिया और है और हकीकत में जाकर वोट डालना और है। नहीं जनाब, वो फ़र्क अब ख़त्म होता चला जा रहा है। इसी गलत फहमी में पहले भी मारे गए और अब इस चीज़ को मानते हैं। अब हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह, ज़ाहिर है कि उनको भी शामिल किया गया कि जी टिकट किस तरह स्कीम करनी है। उन्होंने अपने दामाद को टिकट दिलवा दी। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में अपने साथ साथ अपने दामाद को भी जनाब टिकट दी है। अब मौरूसियत की इंतहा होती चली जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब हर सूरत में चाहते थे कि निसार जट उनके मुकाबले पर ना आए, क्योंकि निसार जट एक ऐसा आदमी है कि जिसका वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट बैंक है और वहाँ पर कागजात नामजदगी निसार जट के नामंजूर हुए, मुस्तरद हुए। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ से भी मुस्तरद हुए, लेकिन आगे अपील में जाकर जनाब बड़े बेहतरीन उनको वकील मिले और उन्होंने वहाँ पर कागजात इनके आखिरकार मंजूर करवा लिए। अब राना सनाउल्लाह साहब के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उनके सामने आ गया है। उनका ख्याल था कि ये निसार जट नहीं होगा तो चलो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे, निसार जट नहीं तो उसकी अहलिया आएगी तो चलो कुछ हो जाएगा। अभी भी ये है कि जी किसी तरह निसार जट को मैं गिरफ्तार करवा दूं या कुछ कर लूं, लेकिन बात यह है कि अब मुकाबले पर एक तगड़ा उम्मीदवार भी आ गया है। वोट बैंक पहले ही तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब राना सनाउल्लाह साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि आयशा रजब साहिबा हैं, उनके खामन का इंतकाल हुआ, तब से लेकर उनके साथ वाजिद ही चले आ रहे हैं। रजब बलोच साहब की बेवा के साथ, उनके बेटे के साथ। अच्छा, पहले भी उनको इसी तरह साइडलाइन किया गया, इस दफ़ा भी उनको किया गया। अब वो कह रही है मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। ये भी एक दर्द सर बन गया राना सनाउल्लाह के लिए, सारा कुछ उन्होंने मैनेज करना है। फिर तलाल चौधरी साहब, वो बददिल हो चुके हैं, उनके चचा तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो भी चूँकि बादल हो गए हैं, वो बेशक अपने चचा कैंपेन करें ना करें, लेकिन नून लीग की भी उस तरह कैंपेन नहीं करेंगे। ये मसाइल हैं। इसी तरह मलिक नवाज़ वहाँ से बताए जाते हैं, वो भी नाराज़, या उनको भी उस तरह वो टिकट वगैरह का मामला नहीं बना। इस तरह दीगर बहुत से लोग हैं। राना अफजल साहब मरहूम, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, ना ही उनकी बेवा को टिकट दिया गया। तो इन लोगों को इग्नोर करना जो वहाँ पर
जीतते होते थे इलेक्शंस और उनकी जगह पर लोटों को सामने लेकर आना, नवाब शेर वसीर जैसे लोटों को, तो लोग उनको पसंद ही नहीं कर रहे। अब वो सारा मामला समझाजा जो है वो भुगतना है राणा सनाउल्लाह साहब ने, इनकी टीम ने और मुस्लिम लीग नून ने। फिर एक और खबर सुन लीजिए। आज खबर क्या आई है कि बिजली की कीमत 6 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी गई है। 6 रुपए फी यूनिट। अभी सर्दियां हैं, आप मुझे बताइए कि एक गरीब आदमी तो छोड़ दीजिए ना, वो तो खत्म, अब तो वो मीटर ही उतरवाएगा बेचारा, वो एक पंखे का, एक बल्ब का क्या बिल देगा। यानी आप ये देखिए, मेरे एक अजीज हैं 200 यूनिट इस्तेमाल किए, सिर्फ 200 यूनिट। अभी उनकी फैमिली है, जाहिर है कहीं कोई लाइट जल रही है, पंखे तो उस तरह नहीं चल रहे, लेकिन चले फिर भी फैमिली में लोग होते हैं, तो उसकी वजह से जो भी उनका इस्तेमाल हुआ 11,000 रुपया उनका बिल आया जी, 11,000 रुपया। तो मुझे बताइए कि एक गरीब आदमी 200 यूनिट, 100, ये मजाक होता है, कहते हैं जी वो 100 यूनिट का जी हमने कर दिया, 100-200 यूनिट आप देख लीजिए। आप बताएं कितने लोग हैं जिनका जनाब 200 यूनिट आता है जी बिजली का बिल या इस्तेमाल होते हैं। चंद अफराद घर के हों तो 200 यूनिट इस्तेमाल हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, जिसकी तनख्वाह ही 50-60 हज़ार फर्ज कीजिए होगी, वो ये अभी सर्दियों में 11,000 है, तो गर्मियों में उसका क्या हाल होगा। तो लिहाजा अब फैसलाबाद उन शहरों में है जिनको इंडस्ट्रियल शहर कहा जाता है, वहाँ इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं। जब इतनी महंगाई होगी, बिजली, बुनियादी चीज़ें, तवानाई, तो लोग कहाँ जाएंगे। अब हो ये रहा है कि इस वक्त टिकट्स पर लोग बददिल हैं, वहाँ पर कारकुनों का ये मसला बना हुआ है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम एक दिखाएं कि सब हमारे साथ हैं, हमारी चूँकि बात हो गई हुई है। मैंने एक साहब से बात भी की कि जी ये इस वक्त फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया, जो फैसलाबाद को बहुत समझते हैं और सारी सियासत को, उन्होंने कहा जनाब बात ये है कि ये इसी पर लगे हुए हैं कि जी हमें इशारा हो चुका है, तो लिहाजा उनको इशारा हो चुका है, वो वही बात हो चुकी है, तो वो अपने आप को इसी में कंफर्टेबल समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप अपने इर्द गिर्द जो फैसलाबाद के आपके कोई जानने वाले अजीज़ हों उनसे पता करें, पंजाब में पता करें। पूरे मुल्क में तो कहानी खत्म हो गई ना, इनका तो सिर्फ फोकस पंजाब रह गया है। नून लीग इस वक्त ना आपको कहीं बलूचिस्तान में नजर आती है, ना आपको खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नजर आती है, ना आपको मुस्लिम लीग नून सिंध में नजर आती है। ये रो पीट कर जा रहे थे कि जी MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट, वो उस तरह से बात नहीं बन रही। जनाब वहाँ पर हमको मौलाना साहब के साथ करेंगे, GDA के साथ करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इनकी तो यह हालत है। तो ये सिर्फ रह गए पंजाब तक, और पंजाब में भी अब इनका हाल ये हो गया है कि हाल ही में जो भी सर्विस कराया, मैंने फैसलाबाद की सूरत हाल आपको बता दी है, जो ये खुद सर्विस कराते फिर रहे हैं, वहाँ पर इनको बताया जा रहा है कि आपकी हालत बहुत पतली है और बहुत आपको जोर लगाना पड़ेगा। हम भी जोर लगा रहे हैं, आप भी जोर लगाएं। लेकिन लाहौर शहर में भी ये सूरत हाल है कि 14 में से सिर्फ 3 सीटों पर इनका मुकाबला है और 11 में ये फारिग नजर आ रहे हैं। उसके बाद ही, ये सारे सर्विस के बाद ही इनको ये हुआ कि जनाब अब ऐसा करते हैं कि बल्ला छीनते हैं। असतूर ये खबर दे चुके हैं कि ये सारा डील का नतीजा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा और काजी फाइज साहब को पेश किया जाएगा और काजी साहब जो हैं वो बल्ले का निशान जो है फारिग करेंगे ताकि हम सुलह बना सकें। लेकिन आप यकीन जानिए कि ये चंद दिन में ही, सिर्फ चंद दिन में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अभी मैं देख रहा था कि जो भी उम्मीदवार है, मिसाल के तौर पर अब सलमान अकबर राजा साहब, उन्होंने 2.5-3 मिनट का ऐसा वीडियो पैगाम जारी किया है कि नून लीग की सारी जमात मिल जाए ना, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, सारी जमात मिल जाए, इनको आप स्क्रिप्ट दे दें, जो मर्जी कर लें, ये इतना खूबसूरत पैगाम बना ही नहीं सकते, जबकि इतनी दहाइयों से सियासत में है। वो आप देख लीजिए। इसी तरह आप देखें दीगर जो जितने भी इनके उम्मीदवार हैं, उन सब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उसके ज़रिए वो पैगाम पहुंचा रहे हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है जनाब अच्छा बैनर लगाएंगे, ये करेंगे, करोड़ों रुपया लगाएंगे, नहीं, एग्जैक्ट जिस तक पैगाम पहुंचाना है उन तक वो पहुंच जाएगा। अब इसी तरह सेनेटर मोहम्मद साहब हैं, हुमायूं मोहम्मद, उन्होंने बताया कि जी हम ये जो पाकिस्तान में इतने करोड़ों लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम उसके ज़रिए पहुंचेंगे। तो अब इस पर भी शिकायत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि भाई आप अपने प्लान्स क्यों बताते हैं। इसी वजह से आप देखिए, आप वो समझिए, उनको टाउट कहें, जो भी कहें, वो लोग अब क्या कह रहे हैं जी कि बंद हो जाएगा, इंटरनेट ही बंद हो जाएगा 4 दिन के लिए, फिर आप क्या करेंगे। भाई उस वक्त तक पैगाम पहुंच चुका होगा, फिर भी लोग वीडियोस बना लेंगे, वो बाद में आ जाएंगी। तो ये सबको पता है कि आखिरी हद तक जाना है नून लीग को जिताने के लिए, लेकिन कुछ तो हो ना। जिन तिलों में तेल ही नहीं होगा तो वो क्या कर लेंगे।
अब इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। चाहे राना सनाउल्लाह साहब, जिनको मरीम साहबा एक दहशतगर्द के तौर पर पेश करती थी कि जी हकीम है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखना कितने हज़ार रेड खुद राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे जी मैंने करवाए हैं। और वो जनाब वज़ीर दाखिला, वो मॉडल टाउन का सानेहा, वो सारा कुछ उन पर। अब बिलावल साहब अब कहने लग गए जी साने मॉडल टाउन वालों को सजा दें, वैसे उनके साथ बैठे रहे जाकर हुकूमत में और उनको वज़ीर आज़म भी बना दिया जिस पर इल्ज़ाम था। तो अब मसला ये है कि जिस तरह से अब मुस्लिम लीग नून वो पुराने हरबों के ज़रिए चलना चाह रही है, अब वो बातें बन नहीं रही। और वो जो खौफ की लामत है राना सनाउल्लाह साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब वो कहानी है नहीं उस तरह की। अल्लाह हाफ़िज़।